तो बच्चों आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.3 त्रिकोणमिति का परिचय, अध्याय 8 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें मैं ऐसे कर देता हूं। तो इस प्रश्न को मैं क्या कह रहा है, देखिए tan थीटा बट्टे 1 ऋण cot थीटा धन cot थीटा बट्टे 1 ऋण tan थीटा बराबर 1 धन sec थीटा गुणा cosec थीटा या sec थीटा cosec थीटा। sec थीटा cosec थीटा का मतलब क्या हुआ, sec थीटा गुणा cosec थीटा। तो कैसे हम हल करेंगे इसको, ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष से आप लिख सकते हैं tan थीटा बटे 1 ऋण cot थीटा धन cot थीटा बट्टे 1 ऋण tan थीटा। तो यहां पर जो भी क्वेश्चन है बच्चों, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको क्या करना है कि इनको साइन और कॉस में बदल देना है। इस बात को याद रखिए। क्या कह रहा हूं मैं, tan थीटा, यहाँ पर तो tan थीटा और cot थीटा ही है। tan थीटा तथा cot थीटा को किस में बदलेंगे, साइन थीटा और cos थीटा में, cos थीटा में बदलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए आपका। सबसे पहली बात दिमाग में ये होनी चाहिए। पहली बात जो दिमाग में होने की है वो ये है। अब दूसरी बात कैसे बदलेंगे, तो जो सूत्र है हमारे पास, क्या सूत्र हैं, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टे साइन थीटा। इसके अलावा आपको क्या चीज आनी चाहिए बच्चों, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। समझ रहे हो, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना पड़ता है। तो जिसको वो चीजें नहीं आती हैं तो उन बच्चों को फिर दिक्कत हो सकती है, और ठीक है। तो बाकी और सिंपल होता है, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, ठीक है। और बीजगणित की सर्व समीकरणाएं लगेंगी, बीजगणित की a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यह सर्व समीकरणाएं लगेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे cos थीटा अपॉन 1 ऋण cos थीटा बट्टे साइन थीटा धन, ऐसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos थीटा बट्टे साइन थीटा, cot थीटा का मान बट्टे 1 ऋण साइन थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, ये साइन थीटा बट्टे cos थीटा, ये तो ठीक है, अपॉन यहाँ पर इसके नीचे क्या है, देखो ये भी एक, इसको ही भिन्न बना देंगे। तो यहाँ पर भिन्न का घटाना, वो कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा बच्चों, साइन थीटा, 1 का भाग साइन थीटा में देंगे, साइन थीटा बार साइन थीटा से 1 को गुणा करेंगे, साइन थीटा माइनस साइन थीटा का भाग साइन थीटा में 1 बार, 1 को cos थीटा से गुणा करेंगे, cos थीटा। मेरी बात आ गई समझ में, धन सेम वही यहाँ पे करना है, ऊपर वाले को अभी कुछ नहीं करना है हमको। cos थीटा बट्टे साइन थीटा अपॉन यहाँ इनका एलसीएम 1 और cos थीटा का cos थीटा, तो सेम इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। बस अब ये क्या करना है हमको, देखो एक ऊपर है भिन्न, एक नीचे है, ये समझ रहे हो, ये भिन्न है, ये भिन्न है। अब कौन सा चीज लगेगी यहाँ पर, भिन्न का भाग, भिन्न का भाग।
ये इसका मतलब क्या है, बट्टे का मतलब क्या है, भाग। भाग करना है हमको भिन्नु का, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बीच भाग है गुणा में चेंज हो जाता है और नीचे वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक है, धन सेम इसी प्रकार से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे आगे इसको कैसे करेंगे, देखो इनको अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे ऊपर सबसे पहले अंश में। ठीक है, अंश में गुणा करेंगे तो साइन थीटा से गुणा होके क्या बन जाएगा, साइन वर्ग थीटा। और नीचे इसको अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ नहीं गुणा करना है, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। ठीक है, धन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग थीटा बट्टे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये देखो बच्चों, अब यहां से इस क्वेश्चन को यहां तक तो कोई कठिनाई हुई नहीं हुई। अब यहां से कुछ है इस क्वेश्चन में जो करना है, वही चीज की प्रैक्टिस करनी होती है, उसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है इन सवालों में। यहां से कुछ नया करना है, समझ लो बात, ये अंदर गुणा नहीं करना है। अब क्या नया करना है वो भी आपको साफ दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, अभी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन आज तक कभी बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा क्या करना है। देखिए, यदि हम ये वाली पहले वाली भिन्न को देखें, ठीक है, इसके हर को देखें, हर को, ठीक है, तो क्या है बच्चों, एक कॉस थीटा है, दूसरा क्या है, साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। दो गुणनखंड है इसके, एक तो कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। इसके देखिए, इसके भी दो गुणनखंड है, एक साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा ऋण साइन थीटा। अब जरा इनकी चर्चा कर लें, ये वाले गुणनखंड की है, दूसरा वाला जो है। ठीक है, यहां पर देखिए चीज सेम है, लेकिन अंतर क्या है, आगे पीछे का भी नहीं है, आगे पीछे का तो है ही, और भी अंतर है। यहां पर देखिए साइन थीटा का चिन्ह धनात्मक है, यहां साइन थीटा का चिन्ह ऋणात्मक है, यहां कॉस थीटा का चिन्ह ऋणात्मक है, यहां कॉस थीटा का चिन्ह धनात्मक है, यानी कि विपरीत चिन्ह के साथ हैं। समझ लो, है तो सेम चीज, लेकिन चिन्ह कैसे हैं इनके, विपरीत हैं, अपोजिट साइन है। तो यदि मैं इसका एलसीएम लूंगा, ठीक है, अब मुझे इन भिन्नों को हल करना है ना, अब दो भिन्न है, इनको हल करना है, एलसीएम लूंगा तो मैं क्या लिख के आएगा एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऋण साइन थीटा, तो बहुत सारे पद आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मेरे ये दोनों पद सेम हो जाएं? कर सकता हूं। कैसे? यदि मैं यहां माइनस साइन कॉमन ले लूं, आ रही बात समझ में? या हम क्या कर सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि हम ऋण एक कॉमन ले लें। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं बच्चों, अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखिए, यदि मेरे पास a माइनस बी है, ठीक है, यदि मैं माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a प्लस बी हो जाएगा। होगा नहीं होगा? देख लो, गुणा करके देखो, ऋण गुणा ऋण धन a, ठीक, ऋण गुणा धन ऋण ऋण बी। आगे बात समझ में? अंदर के साइन चेंज हो गए ना। देखो कैसे चेंज हुए, जब मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया, या ऋण एक कॉमन लिया भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस साइन कॉमन ले लिया, बी को पहले लिख दिया, माइनस ए को बाद में लिख दिया, ये ऐसे।
मेरी ये बात समझ में आ गई? तो सेम चीज करना है यहां पर, सेम चीज यहां पर हमको करनी है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? बराबर साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा। इसका चिन्ह किसके बदलेंगे बच्चों? अंदर वाले के। आ रही बात समझ में? साइन थीटा किस चिन्ह का हो जाएगा? धनात्मक, तो इसको आगे लिख दिया, जैसे यहाँ पर देखो है बी को आगे लिख दिया। ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कैसे हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। कॉस थीटा का चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे क्या फायदा हुआ देख लो, ये सेम चीज आ गई, जो यहां पर है वही यहां भी आ गई। आगे बात समझ में? समझ आ गई बात? अंदर गुणा करोगे तो देखो है, अंदर गुणा करोगे तो ये कहाँ गुणा होगा? यहाँ। इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, तो यही चीज आ जाएगी। इसी चीज को ऐसे लिखा है हमने, ये चीज आ गई। ये स्टेप है इसमें सबसे मेन जो नोट करने का है इस क्वेश्चन में। ठीक, अगर आप ये नोट नहीं करोगे तो फिर आप ये क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। अब देखिए, अब मैं इनका एलसीएम ले सकता हूं। अब इनका एलसीएम क्या होगा? देखिए, एक तो कॉस थीटा होगा, गुणा करेंगे ना कॉस थीटा, फिर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। या इसको दो बार लिखूंगा, अब दो बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा? एक ही बार लिखूंगा, एक ही बार तो लिखूंगा, दो बार थोड़ी लिखूंगा, क्योंकि सेम चीज है ना। जब सेम चीज होती है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है एलसीएम लेने में, इसीलिए हमने इसको सेम बनाया है। नहीं तो ये अलग अलग थे ना, ऋण चिन्ह कॉमन लेके ये सेम बन गए, समान बन गए। जब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक ही बार आता है? देख लो, यदि एक बट्टे यहां पर देखता हूं मैं, ए बी ऋण एक ही ले रहा हूं मैं, खाली एक बट्टे बी एक्स बी लिखा है माना है। ठीक है, ये चीज दो बार आ रही, देखो। ठीक, तो इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम माने एलसीएम क्या चीज होती है? वो संख्या, ठीक है, कौन सी? वह बड़ी से बड़ी संख्या, या क्या कह सकते हैं हम, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग भी चला जाए और इसका भी चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें ए बी का भाग भी चला जाए और एक्स बी का भी चला जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी? ए बी एक्स होगी नहीं होगी? देखो, इसमें ए बी का भी भाग चला जाएगा, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, एक्स बार। ठीक है, इसमें ए बी एक्स में एक्स बी का भी भाग चला जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, बी से बी कैंसिल, कितनी बार गया? ए बार। तो मैं यहाँ पर बी स्क्वायर बी को दो बार क्यों लूंगा ना? समझ में आ गई नहीं आई बात? एक ही बार लेने से मेरा काम चल जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम में, एलसीएम क्या आएगा इसका? कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। मेरी बात आ गई बच्चों समझ में? तो देखो बच्चों, अभी भी देखो, किसी को यदि ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने ए और बी का उदाहरण लिया था, अब मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। ठीक है, जैसे मेरे को निकालना है लॉसो, जैसे 1/2 गुणा 3, ठीक है, ऋण 1/5 गुणा 3। ठीक है, मतलब इसमें एक चीज दोनों जगह आ रही है, तो मैं इसका एलसीएम क्या लूंगा? इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों?
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, आप ये चाह रहे हैं कि ये हो, सबको गुणा कर दें। क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि 3 को मैंने एक ही बार लेना है, दूसरी बार नहीं लेना है। ठीक है, ऐसा क्यों है देख लो। अब एलसीएम निकाल के देखेंगे हम। 2 3 कितना हुआ? 6। 5 कितना हुआ? 15। अब 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा बताओ? 30 होगा। 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। अब 30 के गुणनखंड क्या होंगे देखो जरा से। 30 के यदि आप भाज्य गुणनखंड निकालोगे तो आपको क्या मिलेंगे? एक तो 2 मिलेगा, दूसरा 3 मिलेगा, तीसरा 5 मिलेगा। देख लो, 2 3 6 5 30। देखो क्या 3 2 बार आया? एक ही बार आया। आगे बात क्लियर समझ में? यानी कि मुझे यदि कोई चीज़ यहाँ 2 बार रिपीट हो रही है, जैसे ये यहाँ भी आ रहा था यहाँ भी आ रहा था, इसको एक ही बार लेना है। ये बात क्लियर होगी ना? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले वाली जो भिन्न है उसका हर है cos थीटा गुणा sin थीटा ऋण cos थीटा, इसका भाग इसमें देंगे एलसीएम में। ठीक है, तो यही तो करते हैं भिन्न को हल करते समय। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, तो बचा क्या? sin थीटा। तो sin थीटा को sin वर्ग थीटा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? sin थीटा की घात 3। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? sin क्यूब थीटा बोलेंगे। आगे बात समझ में? यह बात क्लियर है? माइनस इसका भाग इसमें देंगे तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा ऋण cos थीटा से sin थीटा ऋण cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगा? बचेगा क्या? cos थीटा, यानी कि भाग cos थीटा बार गया। अब cos थीटा से हम क्या करेंगे? cos वर्ग थीटा को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? cos क्यूब थीटा। इतनी बात आगे समझ में बच्चों? ये हो गया। अब देखो यहां से फिर एक सर्व समीकरण आपकी लगेगी यहां पर, किसकी? बीजगणित की। बीजगणित की सर्व समीकरण, ये वाली सर्व समीकरण कम बच्चों को याद रहती है कई बार। कौन सी? a की घात 3 ऋण b की घात 3। ठीक है, कोई बच्चा जानता है क्या होती है? a की घात 3 ऋण b की घात 3 बता सकते हैं? यह सर्व समीकरण a की घात 3 ऋण b की घात 3 बराबर कितना होता है? याद है किसी को? नहीं याद है। यह क्या होता है देखिए, a माइनस बी एक गुणनखंड होता है, दूसरा गुणनखंड a वर्ग धन ab धन b वर्ग। देखो ये धन में ही होते हैं, ये ऋण में होता है सिर्फ, ये होता है इसका। ये सर्व समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात? पहला तो a माइनस बी, दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? याद है ना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 2ab नहीं आता है, खाली ab आता है। ये याद दिमाग में रखना है, समझ रहे हो बात? अब पहला वाला गुणनखंड a माइनस बी, तो ये वाली सर्व समीकरण हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तब ये कितना हो जाएगा देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक गुणनखंड ये हो जाएगा। दूसरा देखिए साइन वर्ग थीटा, a का वर्ग, a की जगह पर क्या है? साइन थीटा। b की जगह पर क्या है? a बराबर है साइन थीटा और b बराबर है कॉस थीटा। तो a का वर्ग साइन वर्ग थीटा धन ab साइन थीटा कॉस थीटा धन b का वर्ग कॉस वर्ग थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा। अब देखिए, अब यहां पर देखो फिर से एक क्वेश्चन पहले भी आया था ना, देखो अभी मैंने बताया था साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा आ रहा है। साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा आ रहा है, तो इसको एक साथ रख देंगे और इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो हम ये हमको ना, हम जो करते जाएंगे तो हमको पता लगते जाएगा कि हमको अब करना क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा ऋण कॉस थीटा गुणा, इसको हम क्या लिखेंगे? साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा
धन साइन थीटा कॉस थीटा। आप चाहे तो इसको यहाँ इसी स्टेप में भी लिख सकते थे यहाँ पर, ठीक है। ये स्टेप क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा, ठीक है। मैंने बचाने की चिंता नहीं करी है क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय है। आपके पास जब आप बोर्ड में सवाल बनाएंगे तो आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा, तब आप इसको दोनों को एक साथ लिख सकते हो, सीधे उसको एक कर दिया फिर, ठीक है। तो बट्टे नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा ऋण कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में है। अच्छा बच्चों यहाँ पर यह चीज देखिए, ये जो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा है यहाँ नीचे भी आ गया था, तो हमें यहीं से काट लेना था वैसे, समझ रहे हो बात। फिर मैं अभी भी हम काट सकते हैं, तो इसको क्यों बार बार लिखना है ना। ये देखो ये एक बार कट गया क्योंकि एक ही चीज है, जो अंश में है वही हर में भी है। तो साइन थीटा ऋण कॉस थीटा से साइन थीटा ऋण कॉस थीटा खल्लास। अब यहाँ क्या बचा, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा को क्या लिख दूंगा मैं, एक धन साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस साइन थीटा कॉस थीटा को या कॉस थीटा साइन थीटा को, एक ही बात है, ठीक है। कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, बस आपका सवाल हो चुका है अब ये। इसके बाद क्या करना है देखो, अब यहां से भी देखो ये इससे कट गया, अब ये बचा हमारे पास। अब यहां से सीखना है आपको, यहां से क्या करना है, क्योंकि मुझे जो उत्तर लाना है ना बच्चों, देखो ये एक धन सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, अब हम क्या करेंगे, यहां से हर को इन दोनों में बांट देंगे। इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, हम पूरा सिंप्लीफाई कर चुके हैं इसको, समझ रहे हो। हर को बांट देंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए एक बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा धन साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, बताओ बताओ, ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हो, लिख सकते हैं भाई। ऐसे में जैसे देखो ये 3 धन 5 बट्टे 2 है, माने 3 धन 5 बट्टे 2 है, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 बट्टे, ये आया कैसे 3 बट्टे 2 धन 5 बट्टे 2 करके आया ना, देखो यहां से हम यहां लिखते हैं ना। यदि मुझे 3 बट्टे 2 धन 5 बट्टे 2 को जोड़ना है तो मैं इसका हर क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, अंशों को जोड़ दूंगा, 3 धन 5 लिखूंगा, ठीक है। तो जब मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं तो यहां से ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सारी बात समझ में। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, यानी कि यहां पर क्या किया मैंने, हर को बांट दिया दोनों में, 3 बट्टे 2 धन 5 बट्टे 2। ठीक वही चीज यहां भी करनी है, तो ये स्टेप भी आपको नोट करना है। आ गया समझ में। तो इससे क्या होगा, देखिए अब क्या करना है मुझे, अब मुझे यहां पर करना है इन दोनों को। अब कैसे लिखूंगा मैं, 1 बट्टे कॉस थीटा 1 बट्टे कॉस थीटा गुणा 1 बट्टे साइन थीटा। ऐसा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ऐसा लिख क्यों रहा हूं मैं, पहली बात तो यह है क्योंकि मुझे पता है कि 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। 1 बट्टे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं तो यही तो आएगा, 1 गुणा 1 1 एकम, कॉस थीटा साइन थीटा से गुणा होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। समझ रहे हो, कोई नया काम नहीं कर रहा हूं मैं, कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं, इसी को हमने ऐसे लिखना है, ये सीखना है आपको। और यहां देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया एक बार, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया एक बार, तो यहां क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब 1 बट्टे कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। 1 बट्टे साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा धन 1। अब 1 को क्या कर दो, आगे लिख दो, 1 धन सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, that is equals to RHS, hence
प्रूव्ड। आशा आपके समझ में आया होगा क्वेश्चन ये।